ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर और श्लोक संख्या 25। उच्छिष्टले पान अनुमोदितो दुजय सकृदि स्म भुञ्जे तद अपास्त किल्बिषः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस् तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। सो इस श्लोक में नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं पूर्व जन्म, अपने पूर्व जन्म के इतिहास के बारे में बता रहे हैं कि कैसे बालक दासी पुत्र के रूप में जब वो प्रकट हुए तो ओनली वंस ओनली बाय देयर परमिशन आई टुक द रेमिनेंट्स ऑफ देयर फूड एंड बाय सो डूइंग ऑल माई सिंस वर एट वंस इरेडिकेटेड। केवल एक बार ही उनकी आज्ञा को प्राप्त करके उनके महाप्रसाद को ग्रहण किया और उससे मेरे सारे जो पाप है वो नष्ट हो गए। Thus, being engaged, I became purified in heart, and at that time, the very nature of the transcendentalist became attractive to me. The very nature of transcendentalist became attractive to Narad Muni. तो हम लोग कल इस श्लोक पे चर्चा किए थे। उच्चिष्ट लेपान, the remnants of the food stuff, anumodito, being permitted by Dujay, by the Vedantist Brahmanas, सकृत इसमें भुंजे, भूतकाल में उसको ग्रहण करने का मौका मिला। तद अपास्त किल्बिषः, उससे सारे जो हैं, पाप नष्ट हो गए। तो ये जो उच्छिष्ट होता है, जूठा जिसको बोलते हैं, किसी के ग्रहण करने का उसका क्या प्रभाव होता है उसके बारे में बताया गया है। भौतिक रूप से भी अगर किसी भौतिकवादी व्यक्ति का जूठा खाएंगे तो उसकी चेतना हमारे अंदर ट्रांसफर होगी, है ना, पाप भी ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शुद्ध वैष्णव है, पूर्ण रूप से हृदय इसका शुद्ध है, तो उसका कॉन्शियसनेस, चेतना जो है ट्रांसफर होता है। तो दो कार्य, नारद मुनि को दो लाभ प्राप्त हुआ जब दासी पुत्र के रूप में थे। एक तो तद अपास्त किल्बिषः, उनके सारे पाप नष्ट हो गए ऐसे इस प्रकार का सेवा करके। और साथ ही साथ में विशुद्ध चेतसा, पाप नष्ट हो गए तो विशुद्ध चेतसा हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है तद धर्म एवात्म रुचि ही प्रजायते। तो उनके धर्म के प्रति उनका जो भाव है उसके प्रति रुचि उत्पन्न हो गई। सबसे पहला इफेक्ट, हमको अगर पता करना है कि हमने किसी वैष्णव की, किसी शुद्ध वैष्णव या भगवान की कृपा को प्राप्त किए हैं, तो इसका क्या लक्षण है, इसका लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। इसके दो प्रमुख लक्षण बताए गए। एक तो अपास्य किल विषय, यानी पाप नष्ट हो जाता है। पाप नष्ट हो जाता है तो वो फिर शुद्ध चेतस या शुद्ध चेतना होती है, हुज माइंड इज प्यूरिफाइड, ये होता है। और इससे भी महत्वपूर्ण चीज है तद धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। एट दैट टाइम द वेरी नेचर ऑफ द ट्रांसेंडेंटलिस्ट बिकेम अट्रैक्टिव टू मी। तो वो एक आकर्षण आ जाता है। जिस प्रकार के शुद्ध वैष्णव होते हैं उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनके जो सेवा है या भक्ति है, उनका जो भाव है कृष्ण के प्रति, प्रेम है, उसके प्रति एक आकर्षण उत्पन्न होता है, एप्रिसिएशन उत्पन्न हो जाता है।
वेरी नाइस, बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। इस प्रकार से अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, वो आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। और यही आकर्षण वास्तव में फिर प्रकट होता है या बदलता है लौल्यम में। कि फिर लौल्यम, वो लालच हमारे हृदय में भी उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहले हम किसी महान ऐसे शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आते हैं, उनके द्वारा हम कथा श्रवण करते हैं, सुनते हैं। तो श्रद्धा होती है। सबसे पहले श्रद्धा, हमेशा जो है श्रद्धा जो है, आदो श्रद्धा तथा साधु संगा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्तिश्चात्, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये वही है। एक ही चीज, वही बात है। 9 स्तर में रूप गोस्वामी जो भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किए हैं, वो इसी चीज को नारद मुनि एक्सपीरियंस किया अपने जीवन में। सबसे पहले तो उनको उनको श्रद्धा थी पूर्ण रूप से, कि हाँ ये भक्त लोग आए हैं, तो इनको इनका सेवा करना चाहिए, इनके द्वारा श्रवण करना चाहिए, तो श्रद्धा थी। माता को भी श्रद्धा थी, तो माता अपने पुत्र को भी उनके सेवा में लगाई। तो ये श्रद्धा हुई। श्रद्धा होने से साधु संग प्राप्त किए, उनसे श्रवण किए। और जब उस प्रकार से श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो हम समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमको। तो इससे फिर सेवा करने के लिए तत्परता आती है, फिर सेवा करते हैं। तो फिर हमारा और हृदय में आकर्षण, जो ऐसे शुद्ध वैष्णव के गतिविधियों को देख करके हमारे हृदय में एक आकर्षण उत्पन्न होता है कि हाउ वंडरफुली दे आर इंगेज इन कृष्णा सर्विस। एवरी मोमेंट दे आर इंगेजिंग, अपना हर क्षण वो कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। हाँ, यहाँ तक कि खाते सोते वक्त भी उनकी चेतना में केवल कृष्ण का सेवा ही है। दिमाग में और कुछ है भी नहीं। प्रभुपाद जी जैसे हैं, प्रभुपाद जी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, हार्डली जो है सोते थे कुछ 2-3 घंटा, और पूरा जो है 24 घंटे कृष्ण की सेवा में इस प्रकार से लगे रहते थे। और स्पेशली प्रभुपाद जी को तो खैर हमने देखा नहीं फिजिकली, बट हमने सुना है, प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं। और प्रभुपाद जी के क्रियाकलाप, लीलामृत, ये सब ग्रंथों में हम पढ़ते हैं तो पता चलता है। वो भी दैट इज ऑल्सो एज गुड एज पर्सनली सीइंग, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। अगर कोई बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनता है कृष्ण के बारे में, कृष्ण के महान शुद्ध भक्त के बारे में सुनता है, तो वो उसी तरह से समझना चाहिए कि वो डायरेक्ट कृष्ण के संपर्क में ही है। डायरेक्ट कृष्ण का जो एक्सपीरियंस, साक्षात्कार है, वो कर रहा है। जैसे अर्जुन तो अर्जुन को सौभाग्य मिला कि कृष्ण के द्वारा वो डायरेक्ट जो है भगवद गीता सुन रहे थे। और अगर अर्जुन के ही पद चिन्हों में पालन करते हुए कोई महान, कोई वैष्णव आचार्य होते हैं, जो यथारूप एज इट इज तरीके से, यथारूप तरीके से भगवद गीता को प्रस्तुत करते हैं, तो उनके द्वारा अगर कोई पूर्ण श्रद्धा रख करके पूरे ध्यान पूर्वक उनको कोई सुनता है और उनकी शिक्षाओं को पालन करता है, तो उसको वही लाभ मिलेगा जो अर्जुन को डायरेक्ट कृष्ण के द्वारा भगवद गीता सुनने का लाभ मिला। इसमें कोई डाउट नहीं। वही लाभ सेम, कोई भी रंच मात्र भी कम नहीं होगा। और कमी होती है, उसका कारण ये है कि अर्जुन डायरेक्ट कृष्ण के साथ थे, और अर्जुन ऑलरेडी क्वालिफाइड थे। अर्जुन भक्तो असी में सखा चित थे, और अर्जुन जो है ऑलरेडी भक्त थे कृष्ण के। और ही वॉज इन फ्रेंडशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड। फ्रेंडशिप, प्रेम, यानी प्रेम का संबंध था, और भक्त थे अर्जुन। यही कारण है कि अर्जुन कृष्ण के वचनों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर पाए, समझ पाए, इसलिए वो पूर्ण लाभ उठा पाए। हाँ, कृष्ण तो और भी लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए थे, उपदेश दिए थे, दुर्योधन को जाकर भी समझाए थे, धृतराष्ट्र को भी समझाए थे कृष्ण, और भी कई लोगों को भगवान समझाए, लेकिन हर कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि भक्तों असी में सखा चेती नहीं था। वो भक्त नहीं थे, और सखा, दे वर नॉट इन फ्रेंडली रिलेशनशिप विद सुप्रीम लॉर्ड, प्रेम पूर्वक संबंध नहीं था। इसलिए कृष्ण से डायरेक्ट सुनने के बाद भी लाभ नहीं उठा पाए। उसी प्रकार से अगर कोई कृष्ण के शुद्ध प्रतिनिधि होते हैं, प्योर डिवोटीज होते हैं, जो कृष्ण को शुद्ध रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जब कृष्ण के बारे में, कृष्ण की भगवद गीता या कृष्ण का कथा करते हैं, तो अगर कोई पूर्ण श्रद्धा रखता है, अर्जुन जैसा जिसका हृदय है, भगवान का भक्त है, इसीलिए भगवान भक्त है और भगवान का सेवा में लगा है, तो वो उस प्रकार के कथा को सुन करके वही लाभ प्राप्त कर पाएगा जो अर्जुन ने जो लाभ प्राप्त किया। फॉर हिम दैट दिस कन्वर्सेशन, दिस डिस्कशन और दिस प्रवचन, कथा, कृष्ण का कथा जो है, दैट विल बी एज गुड एज पर्सनली एसोसिएटिंग विद द सुप्रीम लॉर्ड। कृष्ण के साथ डायरेक्ट संपर्क, डायरेक्ट संग प्राप्त करना के बराबर हो जाएगा वो, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन है। एक शुद्ध भक्त होना चाहिए जो कृष्ण को एज इट इज प्रस्तुत करे, कोई मिलावट नहीं, कोई इधर उधर का बात नहीं, नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन, इस भाव से पूरी तरह से एज इट इज प्रस्तुत करते हैं श्रील प्रभुपाद जी हैं। उस प्रकार से अगर कोई
ऐसे महान आचार्य का संग आश्रय मिल जाता है। और फिर दूसरा कि वो भक्त जो सुन रहा है, शिष्य समर्पण का भाव होना चाहिए, श्रद्धा है, वो सारे गुण विद्यमान है, तो ये मानना चाहिए कि डायरेक्ट कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा है, कृष्ण डायरेक्ट कृष्ण का संग प्राप्त हो रहा है। इसलिए भगवान गीता में ये रिकमेंड भी करते हैं, बोलते हैं या इदम परमम गुह्यम मद भक्ते स्वभिधास्यति भक्ति माम पराम कृत्वा। हाँ, कि या इदम परमम गुह्यम, ये परम गुह्य रहस्यमय ज्ञान है, इसलिए इसको ना तो हर कोई समझ सकता है ना हर कोई बता सकता है, केवल मेरा भक्त ही बता सकता है, शुद्ध भक्त बता सकता है। और जब मेरे अन्य भक्तों को कोई सुनाता है तो ये इसका पूर्ण लाभ मिलता है। और भक्ति माम पराम कृत्वा, तो वो मेरी पराम भक्ति करता है और पराम भक्ति को परा भक्ति को प्राप्त भी करता है, दोनों जो इस प्रकार से कृष्ण के संदेश को प्रदान करते हैं और जो उस संदेश को ग्रहण करते हैं। इसीलिए जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये जो है, ये एक जो है कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शन है। हालांकि हम ओपन करते हैं, ओपन हम इनविटेशन देते हैं, हमारे ऑनलाइन क्लास में भी डोंट चार्ज एनीथिंग। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कुछ जो है प्रिंटिंग कॉस्ट वो लेते हैं, 200-250 रुपए जो भी रहता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट भगवद गीता का ज्ञान ओपनली फ्री ऑफ कॉस्ट वितरित किया जा रहा है, सारे इस्कॉन टेम्पल में आप जाइए, कोई चार्जेस नहीं, आप फ्री में जाके कोई भी पब्लिक, कोई लिमिटेशन भी नहीं है कि कौन अटेंड कर सकता है नहीं कर सकता है, कोई भी जा करके, स्पेशली जो टेम्पल में ओपन जो जनरल प्रोग्राम होते हैं, सुबह भागवतम क्लास, शाम को गीता क्लास, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बच्चा बूढ़ा वृद्ध स्त्री पुरुष कोई भी आके बैठ के सुन सकता है। लेकिन फिर भी पूरी तरह से ओपन होते हुए भी ये सीक्रेट है, इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो सीक्रेट होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, इसलिए इसको ओपन सीक्रेट बोला गया है, क्योंकि इसमें ये दो क्वालिफिकेशन का जरूरत है। हाँ, जो जो कथा करने वाला है और जो सुनने वाले श्रोतागण हैं, उन दोनों के बीच में ये ट्रांजैक्शन होता है। तो अगर ये दोनों कृष्ण और अर्जुन की बात थी, जो कथा करने वाले व्यक्ति हैं वो कृष्ण की तरह कृष्ण के शुद्ध प्रतिनिधि होने चाहिए, अगर वो कृष्ण के शुद्ध प्रतिनिधि हैं और जो सुनने वाले श्रोतागण हैं वो अर्जुन की तरह या परीक्षित महाराज के जैसे हैं, तो निश्चित रूप में ये जो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है, फ्लो ऑफ नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान का जो प्रवाह है, वो उसी प्रकार से होता है जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को प्रदान किए और जैसे कृष्ण अर्जुन को प्रदान किए, इसमें कोई संशय नहीं होता है। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो है ज्ञान का ट्रांसमिशन होता है, कॉन्फिडेंशियल जो टॉक होता है। तो जब कोई इस प्रकार से सुनता है, श्रवण करता है ऐसे किसी महान आचार्य के द्वारा, तो फिर धीरे धीरे वो अप्रिशिएट भी कर पाता है, फिर एक्टिविटीज, ही ऑल्सो ऑब्जर्व द एक्टिविटीज ऑफ सच अ डिवोटी, वो ऑब्जर्व भी करता है, देखता है कि कैसे ये इनके चेतना में पूरी तरह से वो लगे, कृष्ण के लिए ही लगे, कृष्ण के लिए कार्य करना चाहते हैं, फिर वो उनके प्रति आकर्षित हो जाता है और वो उनके जैसा बनना चाहता है, और वहां से एक्चुअली में लौल्यम प्राप्त होता है, लालच प्राप्त होता है। ये ये इसलिए सीक्रेट है लौल्यम प्राप्त करने का। जैसे किसी शुद्ध वैष्णव के द्वारा सुनना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए और फिर उनका सेवा करना चाहिए, तो ये तीन कार्य करने से जो है व्यक्ति लौल्यम को धीरे धीरे प्राप्त कर लेता है हृदय में, और उनके जैसे ही स्थिति को, उनके जैसे भाव को भी प्राप्त कर लेता है। हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी के संपर्क में जो भी भक्त शिष्य आए और जिन्होंने इस कार्य को पूरी तरह से किया, प्रभुपाद जी को पूर्ण समर्पण करके उनको सुनते थे, फिर उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनका सेवा करते थे, सेवा करना मतलब वो जो आदेश देते थे उसको पालन करते थे कि इस प्रकार से कृष्ण की सेवा करना। और फिर पर्सनल सेवा भी सौभाग्य मिला कुछ भक्तों को, सबको तो नहीं मिल सकता है क्योंकि हजारों शिष्य होते हैं किसी शुद्ध वैष्णव के, तो उसमें से कुछ जो होते हैं जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं तो उनका पर्सनल सेवा भी करते हैं, उनका महाप्रसाद भी प्राप्त करते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से जैसे कपड़े धोना है उनका, प्रभुपाद जी के कैसे कुछ शिष्य हुए उनको सौभाग्य मिला, तो वो बहुत इफेक्टिव रहता है। लेकिन अगर वो नहीं भी है तो ऐसे भी कुछ शिष्य हैं प्रभुपाद जी के जो प्रभुपाद जी से हार्डली एक या दो बार ही बस मिले, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी के आदेशों का, इंस्ट्रक्शंस का पालन किए, तो इस माध्यम से वो उनका सेवा किए। क्योंकि गुरु का सेवा या कृष्ण का सेवा दो माध्यम से होता है, वपु सेवा, वाणी सेवा। तो वपु सेवा, वपु मतलब शरीर, तो शरीर का सेवा। हाँ, तो कृष्ण का शरीर का सेवा मतलब विग्रह सेवा होता है, जैसे भक्त लोग कुछ जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं तो विग्रह सेवा करने का उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है, भगवान को स्नान करा सकते हैं, कपड़े पहना सकते हैं, श्रृंगार कराते हैं, भोग लगाते हैं, इस प्रकार से ये वपु सेवा। उसी प्रकार से गुरु जो शुद्ध वैष्णव होते हैं तो उनका भी कुछ जो भक्त होते हैं उनको सौभाग्य मिलता है कि वो लोग उनके शरीर का भी सेवा करने का अवसर मिलता है, मसाज करते हैं,
उनको प्रसाद खिलाते हैं, कपड़े धोते हैं। तो ये वपु सेवा, लेकिन ये वपु सेवा लिमिटेड है। ये हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। और लेकिन इसमें कोई इससे कोई नुकसान नहीं है या कमी नहीं रह जाती, इसलिए वाणी सेवा भी होती है। और वाणी सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर अगर कोई वाणी सेवा मतलब उनका जो आदेश है, तो अगर कोई वाणी सेवा परफेक्ट तरीके से कर रहा है तो उसको वही लाभ मिलेगा, वपु सेवा करने का भी लाभ मिल जाता है। लेकिन फिर भी वपु सेवा अगर करने का किसी को सौभाग्य मिलता है तो छोड़ना नहीं चाहिए। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है, चीज होती है, क्योंकि वो तुरंत व्यक्ति को रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठा करके सतोगुण में लाता है। और उससे भी बियॉन्ड ले जा करके फिर जो नारद मुनि के साथ हुआ लौल्यम प्राप्त करने में मदद करता है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण सेवा है। तो वो सेवा भी मिलता है। तो इस प्रकार से वपु सेवा या वाणी सेवा करने से भक्त ऐसे भक्त को फिर अप्रिशिएट कर पाता है। उनका अप्रिसिएशन का मतलब होता है ही बिकम्स अट्रैक्टेड, उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उनके जो कार्यकलाप होते हैं कृष्ण की भक्ति में करने के, जो उनकी दिनचर्या होती है, उससे आकर्षित हो जाता है। और फिर वो भी उस प्रकार से डिजायर करता है, तो एक लौल्यम हृदय में प्रकट होता है। और वहां से फिर वो ही ऑल्सो बिकम्स लाइक वन ऑफ देम, उनके जैसा ही बन जाता है। लाइक लाइक फादर लाइक सन, ऐसा एक फेमस स्लोगन भी है। और प्रभुपाद जी कैसे अनेक शिशु हुए अभी, जो प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी के जैसे ही उनका जीवन हो रहा है। वो जिस प्रकार से प्रभुपाद जी 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस और प्रचार प्रसार में लगे हुए, ऐसे कई कुछ महान शिष्य हुए जो प्रभुपाद जी के जैसे ही पूरा उनका जीवन इस तरह से समर्पित हो गया केवल कृष्ण की सेवा के लिए, विदाउट एनी अदर डिजायर, विदाउट एनी अदर थॉट। यहाँ तक कि सोते जागते खाते वक्त केवल वो प्रभुपाद जी का सेवा करना है, कृष्ण का सेवा करना, यही भाव रहता है। वो कुछ भी प्रवचन करते हैं, कुछ भी सेवा करते हैं, कहीं पे भी आप देखिए प्रभुपाद जी कैसे महान शिष्य होते हैं। वो उनके चेतना में केवल प्रभुपाद जी रहते हैं। हमने तो देखा है, सुना है प्रैक्टिकली। हाँ, हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, और लोकनाथ स्वामी महाराज, जितने भी महान शिष्य हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। तो सब के आप सुनिए प्रवचन, व्यास पूजा के टाइम पे, दीक्षा देने के टाइम पे, कल परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी दीक्षा दे रहे थे। कितना सुंदर प्रवचन दिए दीक्षा के समय पे। और बारंबार वो प्रवचन में बोल रहे हैं, हम सबको रियलाइज करा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमको क्या गिफ्ट मिला है। चैतन्य महाप्रभु का जो गिफ्ट है वो सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट है। और पूरे सृष्टि में चैतन्य महाप्रभु के जैसा कोई गिफ्ट नहीं दिया है आज तक, न दिया है, न दे पा रहा है, न कोई दे पाएगा भविष्य में। तो ऐसे गिफ्ट को शिला प्रभुपाद जी हम तक लेके आके दिए हैं। इस बात को महाराज बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए। और फिर महाराज बता रहे थे कि कैसे वी आर सो इंडेटेड टू शिला प्रभुपाद, वी आर सो वेरी फॉर्चुनेट, हम लोग इतने भाग्यशाली हैं और हम इतने ऋणी हैं प्रभुपाद जी के लिए। और फिर इस प्रकार से वो इस भाव को प्रकट कर रहे थे कि ऑन बिहाफ ऑफ शिला प्रभुपाद, सो आई एम इनिशिएटिंग ऑल ऑफ यू, ये शिला प्रभुपाद जी के बिहाफ में आप सब प्रभुपाद जी के अच्छे सेवक बनिए, उनके अच्छे फॉलोवर बनिए। इस भाव से महाराज दीक्षा दे रहे थे। और जब दीक्षा दे रहे थे तो बड़े विनम्रता के भाव से हाथ जोड़ करके बोल रहे थे, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, सर्विंग प्रभुपाद। प्रभुपाद जी का सेवा करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार है। योर स्पिरिचुअल नेम इज दिस 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 दास। बहुत सुंदर। इस प्रकार से आप देखिए प्रैक्टिकली सारे इस प्रकार से जितने प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, मैं जब ज्वाइन करने का इच्छा था मेरा, ऑलमोस्ट आई थिंक 2015 के आसपास, मैं जब गुरु महाराज के पास गया और बताया कि महाराज मेरा इच्छा है, मैं फुल टाइम ज्वाइन करना चाहता हूँ प्रभुपाद जी के सेवा के लिए, तो महाराज बहुत खुश हुए। और जो है बोलते हैं, फिर महाराज बोलने लग गए कि थैंक यू वेरी मच दैट यू डिसाइडेड टू सर्व शिला प्रभुपाद फुल टाइम, या प्रभुपाद जी का सेवा करने के लिए आपने ये डिसीजन लिया है कि आप पूर्ण रूप से समर्पित होकर के सेवा करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसे महाराज बोल रहे हैं, सोचिए अब हम कहाँ हैं और महाराज कहाँ पे हैं। हाँ, प्रैक्टिकली देखा जाए तो, लेकिन महाराज धन्यवाद दे रहे हैं। तो इस प्रकार से उनकी चेतना में आज भी 55 हो गए प्रभुपाद जी को गए हुए, लेकिन फिर भी उनके चेतना में प्रभुपाद जी हैं। और प्रभुपाद जी की कृपा को वो हमेशा ध्यान रखते हैं, उनके हृदय में प्रभुपाद जी की कृपा है। हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज अपने व्यास पूजा का नाम ही रख दिए प्रभुपाद मेमोरियल फंक्शन। हाँ, और 17 सितंबर जो है प्रभुपाद जी क्योंकि अमेरिका गए थे, उस याद में ही
वो 17 सितंबर को ही व्यास पूजा कराते थे, और बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था। और उसका नाम ही है प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल। यानी उसमें प्रभुपाद जी का गुणगान करते थे, खुद भी करते थे, सभी शिष्य से प्रभुपाद जी गुणगान कराते थे। सच अ वंडरफुल डिसाइपल्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद। हाँ, तो इस प्रकार से इसीलिए वो हमेशा प्रभुपाद जी को अप्रिशिएट किए, उनकी कृपा को वर्णन किए, उनके लिए हमेशा ऋणी रहे, और उनके उनके ही सेवा में समर्पित रहे। इसलिए प्रभुपाद जी के जैसे ही भाव को विकसित कर पाए वो। और उसी भाव को करके 24 आवर्स वो इंगेज हैं कृष्ण की सेवा में, प्रचार प्रसार में, विदाउट एनी अटिंज ऑफ फॉल्स ईगो। कोई भी थोड़ा भी अहंकार न रखते हुए पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभुपाद जी का विनम्र 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 सेवक मानते हुए और प्रभुपाद जी के लिए कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से तो ये जो भाव मिल जाता है, अगर कोई किसी ऐसे शुद्ध वैष्णव का सेवा प्राप्त कर लेता है और उनका उच्चिष्ट महाप्रसाद ग्रहण करने का मौका मिल जाता है, तो तद धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। एट दैट टाइम एट दैट टाइम द वेरी नेचर ऑफ द ट्रांसेंडेंटलिस्ट बिकेम अट्रैक्टिव टू मी। तो इस प्रकार के शुद्ध वैष्णव का जो स्वभाव है, नेचर है, कृष्ण के प्रति जो भाव है, वो अट्रैक्टिव हो गया, वो आकर्षित करने लग गया मुझे, नारद मुनि बता रहे हैं। The pure devotion is as much infectious in a good sense as infectious diseases। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ये जो शुद्ध भक्ति है, ये उसी प्रकार से संक्रामक है जैसे कोई संक्रामक बीमारी होती है ना। वैसे कोरोना था, कोरोना में अगर कोई किसी के संपर्क में आ गया और तो इमीडिएटली उसको भी कोरोना हो जाता था। कैसे, कितनी तीव्रता से कोरोना फैल रहा था ना। तो ये जो शुद्ध भक्ति है वो भी ऐसे ही है। अगर कोई शुद्ध भक्ति के संपर्क में आ गया, उनके द्वारा श्रवण कर लिया, उनका सेवा कर दिया, उनकी आज्ञा का पालन कर दिया, उनका महाप्रसाद पा लिया, उनके चरणों का धूल प्राप्त कर लिया, तो इन्फेक्शन उसके अंदर भी लग जाता है और वो भी शुद्ध भक्ति के लिए तत्पर हो जाता है। प्रभुपाद जी के ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। एक बार कुछ भक्त लोग एक ऐसे देश में गए, और वहां पे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो वहां पे उस सिटी में कोई इस्कॉन का सेंटर केंद्र नहीं था, लेकिन वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए गए। तो एक घर पे जब रिंग किए, तो एक माता जी निकली, दरवाजा खोला, देखिए तिलक लगाए हुए हैं और बीट बैग है, चैंटिंग कर रही हैं। माता जी बड़ी खुश हो गए, अरे भक्त लोग आ गए, और वेलकम करती हैं और सब अच्छे से। तो वो भक्त लोग पूछते हैं कि आप जब भी कोई ऐसे कोई भक्त मिलते हैं कहीं पे अनजान जगह में, भारत में तो खैर हर जगह सेंटर है, इस्कॉन टेम्पल है, तो पता है कि यहाँ के इस्कॉन टेम्पल से जुड़ के भक्त बने होंगे। लेकिन विदेशों में कई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई टेम्पल नहीं, प्रैक्टिकली कई कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर तक कोई टेम्पल सेंटर नहीं। जिससे जिज्ञासा होती है, तो भक्तों ने पूछा, माता जी आप भक्त कैसे बनी? तो माता जी बताती हैं कि ये प्रभुपाद जी जब ट्रेवल कर रहे थे एरोप्लेन से, तो मेरा सौभाग्य था, मैं उसमें एयर होस्टेस थी। तो एक बार प्रभुपाद जी ट्रेवल कर रहे थे और वो कुछ महाप्रसाद, वो प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, और मैंने बस आउट ऑफ इंक्विजिटिव, आउट ऑफ जस्ट, उसको क्या बोलते हैं, उत्सुकता बस, उत्सुकता बस, बिना ऐसे ही उनके प्लेट से मैंने प्रसाद निकाल के मैं खा ली। और प्रभुपाद जी स्माइल किए। हाँ, प्रभुपाद जी यानी परमिशन दे दिए। तो वो मैं खा ली, और मुझे उस वक्त तो नहीं रियलाइज हुआ, कुछ पता नहीं चला। तो फिर बाद में समझ में आया कि वो खाने के बाद फिर जब फिर उसके बाद प्रभुपाद जी चले गए कुछ साल के बाद। लेकिन उसके बाद वो माता जी के हृदय में भावना आने लग गई कि कृष्ण भक्ति करना है, कृष्ण भक्ति करना है। तो मैं खुद ही फिर ढूंढने लग गई, कहीं से मुझे बुक्स मिल गया, पढ़ना चालू कर दिया, और अपने आप से प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ के पता चल गया, 16 माला जप करती हूँ, और ये तिलक लगाना, और घर में विग्रह है, सब कुछ। और धीरे धीरे फिर भक्तों से भी जुड़ गई वो। जिस प्रकार से वो खुद ये शेयर करते हैं कि रूपा जी का महाप्रसाद प्राप्त करने के सौभाग्य से मेरे अंदर ऑटोमेटिकली ये जिज्ञासा आ गई, कृष्ण भक्ति के प्रति जो इंक्लिनेशन प्राप्त हो गया। हम सबको भी, हम सब जितने भी भक्त हैं यहाँ पे, हमको कृष्ण भक्ति के प्रति अगर जो भी इंक्लिनेशन है, प्रवृत्ति है, रुचि उत्पन्न हुई है, तो ये केवल हमारा हमारा खुद का कुछ नहीं है, या इस जन्म का नहीं है। पूरे जन्म में कहीं ना कहीं हम सबका इतिहास है। हम किसी न किसी वैष्णव के संपर्क में थे, शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आए, उनको जाने अनजाने में कुछ सेवा किए, या कुछ महाप्रसाद प्राप्त हो गया। उसके कारण वो इच्छा जो है हमेशा बनी रही है, और ये कभी इच्छा नष्ट नहीं होने वाली है। हाँ लेकिन हम अब इस इच्छा को और दृढ़ बनाना चाहिए, और तीव्र अगर बनाना चाहते हैं, तो हमको और उतनी मात्रा में सेवा में लगना चाहिए, शुद्ध वैष्णव को सुनना चाहिए और सेवा करना चाहिए। तो ये इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन इसका होता है प्योर डिवोशन का।
सो अ प्योर डिवोटी इज क्लियर्ड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस। जो शुद्ध भक्त होते हैं पूरी तरह से सारे पापों से रहित होते हैं। The personality of God is the purest entity, and unless one is equally pure from the infection of material qualities, one cannot become a pure devotee of the Lord. भगवान कृष्ण परम पवित्रम परमम भगवान, अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से विशुद्ध हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, कोई कलमश नहीं है। इसलिए उनका जो संग प्राप्त करने वाले भक्त होते हैं, उनका अगर कोई पार्षद बनना चाहता है, एसोसिएट बनना चाहता है, तो जो शुद्ध भक्त होना चाहता है वो भी पूरी तरह से उनके समान ही प्योर होना चाहिए, तभी हो सकता है। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं कृष्ण के जैसे ही पूर्ण रूप से उनका हृदय निर्मल होता है, शुद्ध होता है। द भक्ति वेदांतस एज एवर मेंशन वर प्योर डिवोटीज, and the boy became infected with their qualities of purity by their association and by eating once the remnants of the food stuff taken by them। ये भक्ति वेदांत जो यहाँ पे इन श्लोकों में आ रहा है, नारद मुनि को जो सौभाग्य मिला, ये सब शुद्ध भक्त थे। और द बॉय कौन, नारद मुनि बालक रूप में, उनके संग में और उनका महाप्रसाद ग्रहण करके जो है वो भी शुद्ध बन गए। हालांकि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सच रेमरेंस में बी टेकन इवन विदाउट परमिशन ऑफ द प्योर डिवोटीज। देयर आर समटाइम्स सूडो डिवोटीज एंड वन शुड बी वेरी मच कॉशियस अबाउट देम। देयर आर मेनी थिंग्स विच हिंडर वन फ्रॉम entering devotional service, but by the association of pure devotees, all these obstacles are removed. The neophyte devotee becomes practically enriched with the transcendental qualities of the pure devotee, which means attraction for the personality of God, its name, fame, qualities, pastime, etc. Infection of the qualities of the pure devotee means to imbibe the taste of pure devotion always in the transcendental activities of the personality of God. तो ऐसे शुद्ध भक्त जो नियोफाइट भक्त होते हैं, जैसे हम नहीं बोलेंगे, मेरे जैसा अगर कोई नियोफाइट डिवोटी है, तो अगर वो ऐसे शुद्ध वैष्णव का किसी का संग प्राप्त करते हैं, उनका सेवा करते हैं, तो उनके हृदय में जो कृष्ण के प्रति आकर्षण है, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के लिए, तो वैसा आकर्षण ऐसा नियोफाइट डिवोटी भी विकसित कर सकता है। नव दीक्षित भक्त भी, जो थर्ड क्लास डिवोटी भी थर्ड क्लास प्लेटफॉर्म में वो विकसित कर सकता है। इस प्रकार से वो भी फर्स्ट क्लास प्लेटफॉर्म में आ सकता है संघ के प्रभाव से। इसलिए संघ जो है, वैष्णव संघ बहुत जरूरी है। हाँ, तो लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि ऑल्दो देयर आर मेनी सूडो डिवोटीज, तो वन शुड बी केयरफुल, वन शुड बी कॉशियस। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम शास्त्रों को अच्छे से समझें, जानें, और ये समझें जानें कि कौन, हु इज अ प्योर डिवोटी, हु इज अ वेरी एडवांस डिवोटी, हु इज सेकंड क्लास डिवोटी एंड हु इज थर्ड क्लास डिवोटी। तो किसी भी भक्त का हमको निंदा भी नहीं करना है, किसी भक्त का अपमान भी नहीं करना है, क्योंकि कोई थर्ड क्लास डिवोटी भी है तो वो भी कृष्ण को प्रिय है, क्योंकि वो अपना जो है कृष्ण की भक्ति कर रहा है कुछ मात्रा में। लेकिन ऐसे थर्ड क्लास डिवोटी का संग प्राप्त करके हम भक्ति में एडवांसमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए थर्ड क्लास जो डिवोटी होते हैं, जिनको नियोफाइट डिवोटी बोला जाता है, उनको केवल मन से आदर सम्मान करना चाहिए दूर से, और जो जो भी सेवा कर पा रहे हैं वो, तो उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए उनको, उनका निंदा नहीं करना चाहिए कभी, है ना, अपमानित नहीं करना चाहिए। जो सेकंड क्लास डिवोटी होते हैं, मीडियम मध्यम अधिकारी भक्त, तो ऐसे भक्तों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और ऐसे भक्तों के साथ मिल करके कृष्ण का सेवा करना चाहिए। ऐसे भक्तों को सहयोग देना चाहिए कि प्रचार प्रसार करने के लिए, है ना, विथ सेकंड क्लास। और जो फर्स्ट क्लास डिवोटी होती है, दोज हु आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक श्लोक में बहुत अच्छे से वर्णन किए रूप गोस्वामी। हाँ, निंदादि शून्यम भजन विज्ञम निंदादि शून्यम हृदय ईप्सित संगलभ्या। भजन विज्ञम, those who are very expert in performing devotional service। So what is that expertness? एक्सपर्ट मतलब क्या, बहुत अच्छा अच्छा प्रवचन दे सकते हैं, बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं, या बहुत सारे जो है बहुत सारे अलग अलग चीजें जो मटेरियली कर सकते हैं, नहीं नहीं। एक्सपर्ट मतलब हु इज वेरी मच अट्रैक्टेड फॉर द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, जो भगवान के कृष्ण की सेवा के लिए बहुत तत्पर है हृदय से। और एक्सपर्ट मतलब जो हर प्रकार के अपराध से बचते हैं, अपने आप को बचा के रख लेते हैं, कोई अपराध नहीं करते, किसी वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति अपराध, नाम के प्रति अपराध नहीं करते हैं, उनको एक्सपर्ट डिवोटी बोला जाता है। निंदा आदि शून्यम, उनके हृदय में किसी भी भक्त के प्रति निंदा करने के लिए कुछ भाव होता ही नहीं, कभी निंदा नहीं करते। निंदा आदि शून्यम, निंदा आदि मतलब और भी चीजें, निंदा करना, किसी की टांग खींचना, किसी का, या गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये सारी चीजें हैं, निंदा आदि से स्टार्ट होता है। तो सब से पूरी तरह से फ्री होते हैं। तो ऐसे भक्त का संग लेना चाहिए, यानी ऐसे भक्त का वास्तव में ऐसे शुद्ध वैष्णव का सेवा करना चाहिए, उनका महाप्रसाद प्राप्त करना चाहिए, उनके द्वारा श्रवण करना चाहिए, तो वो इन्फेक्शन हमारे अंदर भी लग जाएगा। तो ये भी ये जिम्मेदारी है हमारी इस प्रकार से।
So this transcendental taste at once makes all material things distasteful. तो इस प्रकार का जब ट्रांसेंडेंटल दिव्य रुचि उत्पन्न हो जाती है, किसी ऐसे शुद्ध वैष्णव के संग को प्राप्त करके कृष्ण के प्रति ऐसी दिव्य रुचि उत्पन्न हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से भौतिक चीज के प्रति अपने आप आकर्षण खत्म हो जाएगा। ये कोई भी भक्त जो इस प्रकार का अगर संग प्राप्त करता है वो महसूस कर सकता है। वी हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस दिस। नो बडी टोल्ड अस, हमको किसी ने बोला नहीं कि आप ये सब जो है ये सब छोड़ छाड़ के आ जाओ आश्रम में ज्वाइन करो। ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से वो आकर्षण आ गया। ऐसे गुरु महाराज का संग प्राप्त करके, उनसे श्रवण करके, उनका सेवा करके ऑटोमेटिकली ये जो भौतिक जगत से आकर्षण वो नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ ही महीने प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने का प्रभाव इतना हुआ कि कुछ ही महीने में और खुद ही जो है ये ऑल काइंड्स ऑफ दिस मंडेन म्यूजिक, मूवीज, ये सब से अपने आप ही डिस्टेस्टफुल हो गया। इसके प्रति आकर्षण खत्म हो गया विद इन फ्यू मंथ्स। हाँ, तो ये इतना पावरफुल है। इसलिए हमारा प्रोसेस ये नहीं है कि हम भौतिक जगत के माया से अपने आप को दूर करें। ऑफ कोर्स वी हैव टू डू दैट, बट हमारा प्रोसेस है कि हम अपने आप को शुद्ध भक्ति मार्ग में लगाएं, फिर अपने आप डिस्टेस्टफुल हो जाएगा भौतिक चीजें। Therefore, a pure devotee is not at all attracted by material activities. After the elimination of all sins or obstacles on the path of devotional service, one can become attracted, one can have steadiness, one can have perfect taste, one can have transcendent emotions, जिसको भाव बोलते हैं, and at last one can be situated on the plane of loving service of the Lord. All these stages developed by the association of pure devotees, and that is the purport of this stanza. ये समय हो गया है तो यहीं पे विराम करें, हालांकि इसमें और भी बहुत कुछ चीजें थी जो चर्चा करना है, बट ठीक है, एसेंस यही है कि हाँ, ऐसे शुद्ध भक्त का अगर कोई संग प्राप्त करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इस प्रकार से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, शुद्ध प्रेम में सेवा में स्थापित कर सकते हैं अपने आप को कृष्ण। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे नारद जी का है तो उन्होंने जिनका उच्छिष्ट लिया, जिनकी सेवा की, वो उनसे भी अधिक कैसे उस स्तर पर पहुंच गए? उनसे अधिक नहीं बोल सकते, और पहुंच भी सकते हैं। हम भगवान के उन वैष्णव की कृपा से कोई वो वैष्णव से भी ज्यादा सेवा कर सकते हैं, ज्यादा सेवा कर सकते हैं। ये प्रभाव है। जैसे प्रभुपाद जी बोले कि नित्यानंद प्रभु डिलीवर्ड वन जगाई मधाई। नित्यानंद प्रभु तो एक जगाई मधाई को उद्धार किए, बट बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु लॉर्ड नित्यानंद प्रभु, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज डिलीवरिंग थाउजेंड्स ऑफ जगाई मधाई। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु एक जगाई मधाई का उद्धार किए, लेकिन उन्हीं नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये जो इस्कॉन मूवमेंट है हजारों हजारों जगह ही मधाई को उद्धार कर रहा है। तो भगवान की कृपा से और भगवान के शुद्ध भक्ति की कृपा से जो उनके शिष्य या भक्त होते हैं वो उनसे भी ज्यादा सेवा कर सकते हैं। ये उनकी कृपा से ये संभव है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। यस, ललिता माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे ए, कृष्ण। प्रभु जी, असफल योगी किसे कहते हैं? असफल योगी वो है जो इस शरीर को त्याग करने के पूर्व कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को विकसित नहीं कर पाया है, उसको असफल योगी बोलते हैं। तो उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसे असफल योगी का भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो जहां तक पहुंचा है उसके बाद से वो नेक्स्ट जन्म में जब लेगा तो वहां से चालू करेगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बट हमको पूरा प्रयास करना चाहिए दैट दिस लाइफ शुड बी लास्ट लाइफ। ये जीवन अंतिम जीवन होना चाहिए, ऐसा पूरी तरह से निर्णय ले लेना चाहिए। जैसे जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं ना, जो बहुत ही गंभीर छात्र होते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं, भले मेरे पास 5 अटेम्प्ट और हैं, लेकिन ये अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें मैं इतना मेहनत करूंगा कि इसके बाद फिर वापस एग्जाम यूपीएससी का नहीं देना पड़ेगा। तो वैसे ही कृष्ण भक्तों को ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए। शीला भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर बोला करते थे, इतना तीव्रता से भक्ति करना चाहिए कि फिनिश द बिजनेस इन दिस वन लाइफ टाइम, डोंट कम बैक अगेन। ओके, यस, अनिमा सिद्धि माता जी, लास्ट क्वेश्चन। कृष्णा प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं ये पूछी थी कि जैसे आप बोले कि भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का संग और भक्ति के लिए वो है, भक्ति में आगे बढ़ने में सहयोग करता है, शुद्ध भक्तों का महाप्रसाद। तो प्रभु जी, हम तो सब आपस में नॉर्मल भक्ति रहते हैं, तो ऐसा संग हमको कहाँ से मिलेगा जिससे हमारी भक्ति बढ़े? ऐसा संघ है, इस्कॉन के हर भक्त को ऐसा संघ मिल रहा है। शिला प्रभुपाद इज प्री इमिनेंट शिक्षा गुरु ऑफ ईच एंड एवरी डिवोटी। प्रभुपाद जी सभी भक्तों के शिक्षा गुरु हैं पर्सनली।
हाँ, लेकिन जी आपको प्रभु जी। उसको स्वीकार करना पड़ेगा और आपको प्रभुपाद जी से वो कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। आपको प्रभुपाद जी की बुक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उनके जो आदेश हैं उसको पालन करिए। प्रभुपाद जी का सबसे फेवरेट सेवा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रीचिंग, उसमें एंगेज करिए, तो आप पर्सनली आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रभुपाद जी आपके साथ आपको गाइड कर रहे हैं। तो शुद्ध वैष्णव की कमी नहीं है, प्रभुपाद जी सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़े शुद्ध भक्त हैं इस्कॉन में। और फिर अन्य भी कई भक्त हैं, उनका संग लेकर के तो हम अन्य भक्तों के संग में मार्गदर्शन में प्रभुपाद जी की सेवा दृढ़ता से करते हैं। और आप भगवान को प्रार्थना करिए। हाँ, गुरु के पास ऐसा बोलते, गौर गोविंद स्वामी महाराज हमेशा बोलते थे कि हमारे पास कोई योग्यता नहीं है कि हम किसी शुद्ध वैष्णव गुरु के पास पहुंच सकें, लेकिन इफ वी आर सिंसियर तो बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड नित्यानंद प्रभु ही विल सेंड अस सम प्योर डिवोटी स्पिरिचुअल मास्टर। कोई शुद्ध भक्त भगवान भेजेंगे हमारे जीवन में, जिससे हम और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमको अपनी तरफ से सिंसियर भक्त बनना चाहिए और भगवान को निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। हरे कृष्ण। ये प्रभु जी, और कितना धन्यवाद। टाइम हो गया है।